सभी आत्मीयजनों को नमस्कार एवं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत हर्ष का विषय है कि सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु तथा अन्य राजर्षि परंपरा से ज्ञात एवं आचरित जिस अविनाशी योग के लुप्त होने पर उसका ज्ञान आज से हजारों वर्ष पूर्व योगेश्वर ने अपने मुख से अर्जुन को गाकर दिया था, वही योग लुप्त प्राय होकर पुनः वर्तमान में न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में समझा, सीखा और अपनाया जा रहा है। विशेष बात यह है कि 21 जून को विश्व योग दिवस भी पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 21 जून को पूरा विश्व जब इस आत्मकेंद्रित योग क्रिया को एक साथ करता है तो योग मानो अपने नाम को सार्थक करते हुए हमें यह संदेश साक्षात प्रतीति के साथ देता है कि हम सभी आत्मीय जन समान हैं। आध्यात्मिक रूप से हम एक हैं, केवल प्राकृतिक रूप से अनेक हैं, अर्थात पूरी मानव जाति एक परमात्मा का विविधता में एकता वाला एक बृहद परिवार है। योग को इस तरह विश्वव्यापी बनाने के लिए लंबे समय तक सतत अथक प्रयास करने वाले अनेक योगी महात्मा महानुभावों को सादर नमन है। उनकी जितनी प्रशंसा, जितना सम्मान किया जाए कम है। योग दिवस के अतिरिक्त दिनों में भी विश्व मानव समुदाय के अलग अलग कार्य करने वाले मनुष्य अपनी अपनी समझ और क्षमता के अनुसार आसन, प्राणायाम, ध्यान, तप, प्रार्थना, भजन आदि के रूप में अल्प या अधिक योग क्रियाएं करते हैं। ये सभी क्रियाएं किसी न किसी रूप में लाभदायक होती हैं, अवश्य की जानी चाहिए। किंतु उल्लेखनीय यह है कि इनके साथ साथ हमें यम और नियम, जो अष्टांग योग के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सतत अभ्यास करना चाहिए। यम और नियम नामक दो अंगों का वर्णन करना ही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्यतः महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के सूत्रों एवं उन पर लिखे गए व्यास भाष्य पर आधारित रहेगा। इससे पूर्व हम अष्टांग योग के 8 अंगों के बारे में जान लें, जो इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग दर्शन पर लिखे गए व्यास भाष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि साध्यपाद में समाधि स्वरूप साध्य योग का वर्णन मानव समुदाय के उस विशेष वर्ग के लिए किया गया है जिनका मन सतत साधना से एकाग्र हो गया है और जो समाधि की ओर उन्मुख हो गए हैं। चंचल मन वाले मनुष्यों के लिए 3 क्रियाओं वाले क्रिया योग तथा 8 अंगों वाले अष्टांग योग का वर्णन साधन पाद में किया गया है। चंचल मन वाले मनुष्यों को समाधि स्वरूप साध्य तक पहुंचने से पहले योग के 7 साधनों पर गहन अभ्यास करना आवश्यक होता है। इंद्रियों के संयम और मन की एकाग्रता के बिना समाधि संभव नहीं हो सकती है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के यद्यपि सभी अंग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु यहाँ केवल यम और नियम की ही चर्चा की जाएगी। यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको हम व्यास भाष्य के अनुसार समझेंगे, जिनमें सर्वप्रथम है अहिंसा। सब प्रकार से सदा समस्त प्राणियों का अपकार या बुरा नहीं करना अहिंसा है।
5 यम तथा 5 नियमों में अहिंसा ही प्रमुख है, क्योंकि यही सिद्धिदायिनी है। इसकी ही पुष्टि उत्तरवर्ती यम नियमों में हुई है। अतः प्रधान होने से अहिंसा का कथन पहले किया गया है। मन और वचन की यथार्थता, इनका एक होना, जो सोचा वही कहना सत्य कहलाता है, जो द्वितीय यम है। दृष्ट शुद्ध अनुमत के अनुरूप ही मन और वचन की प्रवृत्ति सत्य होती है। जब वाणी किसी के लिए छलने वाली, विपरीत अर्थ देने वाली नहीं होती, तब सत्य होती है। व्यास भाष्य में सत्यवचन की महिमा का कारण भी स्पष्ट किया गया है कि वाणी सभी प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त होनी चाहिए, न कि उनके अपकार के लिए। अपकार में प्रवृत्त वाणी सत्य नहीं होती है, आपसे युक्त तथा यथार्थ के विपरीत होती है, अतः कष्टकारी होती है। इसलिए परीक्षण के उपरांत सब के लिए हितकारी सत्य का कथन करना चाहिए। व्यास भाष्य में बताया गया है कि शास्त्रोक्त विधि के विपरीत किसी भी पदार्थ को लेना स्तेय या चोरी होता है। इसका निषेध अस्तेय कहा जाता है। इस क्रिया में स्थूल प्रतिषेध से सूक्ष्म प्रतिषेध प्रमुख होता है, जिसमें अन्य के पदार्थ की इच्छा भी नहीं की जानी चाहिए। इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य कहा जाता है। विषयों का अर्जन, उनका संरक्षण, विनाश, उनके प्रति आसक्ति, हिंसा दोष हैं, यह जानकर उनका संग्रह नहीं करना अपरिग्रह नाम का यम होता है। यमों की तरह नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच से तात्पर्य समग्र शुद्धि से है, जो 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। मिट्टी, जल आदि बाह्य उपकरणों से होने वाली शरीर, पात्र, स्थान आदि की स्वच्छता बाह्य शुद्धि होती है। चित्त के दोषों का पूर्ण प्रचालन आंतरिक शुद्धि कहलाती है। प्राप्त संसाधनों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा का न होना संतोष नाम का नियम होता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि प्राकृतिक द्वंद्वों को सहना तप कहा जाता है। भाष्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शास्त्रोक्त चांद्रायण आदि व्रतों का शारीरिक क्षमता के अनुरूप परिपालन करना भी तप होता है। तप की आवश्यकता भी यहाँ बताई गई है कि अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के संस्कारों से चित्त में जो अशुद्धि स्थित हो जाती है, वह तप के बिना नष्ट नहीं होती है। मोक्ष संबंधी उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना या प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय कहा गया है। समस्त कार्य और उनके परिणामों को जगत गुरु परमात्मा में समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान नाम का नियम होता है। आज हम यदि अष्टांग योग के इन यम और नियम नामक 2 अंगों को भली भांति समझ लें, अपने शिष्यों, अपनी संतानों, अपने संपर्क में आने वाले संबंधी जनों को समझा दें, स्वयं अपनाएं, उनको अपनाने के लिए प्रेरित करें, तो न केवल मानव समुदाय की अपितु पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याओं का भी स्थायी समाधान संभव हो सकता है। इनकी अनुपालना से स्वतः ही आसक्ति का त्याग, सिद्धि असिद्धि, सुख दुख आदि में समान रहना आ जाता है। अपने लिए नहीं, लोकोपकार के लिए कर्म में संलग्न हुआ जा सकता है, क्योंकि इस अष्टांग योग में यम सामूहिक उपकार से जुड़े हुए हैं तथा नियम व्यक्तिगत कल्याण से। योग दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि यम महाव्रत हैं, जो जाति, देश, काल, प्रयोजनों से सीमित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी अनुपालना समस्त धरा पर सबके द्वारा सदा सब रूपों में अवश्य की जानी चाहिए। महर्षि मनु ने सूर्य से योग का ज्ञान प्राप्त कर अपूर्व सूझबूझ के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए किए जाने वाले दोनों प्रकार के कर्म व्यवहारों तथा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर एक संपूर्ण यज्ञ योगमयी सुव्यवस्थित जीवन पद्धति का निर्माण किया था। आइए हम सब उसको समझें और अपनाएं तथा योग और योग दिवस